ये आप इमेज मैंने निकाली थी गूगल से, आप देख रहे होंगे ओल्ड एज लेडी है, मैम ने भी बात की कि 75+ लोग जो हैं वो थोड़ा सा कम चीजों को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि 75 से पहले के जो बॉर्न लोग हैं वो चीजों को कम अडॉप्ट कर पा रहे हैं। मैम को देखिए, नॉर्मल टीचिंग छोड़ दीजिए, कंटेंट छोड़ दीजिए, वो डांस सिखा रही है बच्चों को कि ऑनलाइन डांस बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है। ये भी एक साउथ इंडिया की एक क्लास है जो आज की तारीख में आपको दिख रही होगी कि टीचर ने कैसे चीजों को कैमरे के थ्रू मैनेज किया है और बच्चों के पास तक नॉर्मल टीचिंग कंटेंट को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम बच्चों तक अपनी रीच बना सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दी शी इज नॉट दैट मच यंग जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 90 के बाद के बॉर्न है, बट शी इज ट्राइंग टू गिव हर 100%। ये एक न्यू जनरेशन टीचर हैं, जो नई जनरेशन के हैं वो ज्यादा टेक सेवी हैं, चीजों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और सिंपल सी बात है कि बच्चों को ज्यादा अच्छा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे, होमवर्क भी कर रहे होंगे, राइटिंग भी करके दे रहे होंगे, पूरा वर्क का आपको बच्चे को पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जो नई जनरेशन है वो ऑब्वियस सी बात है कि अपना एफर्ट थोड़ा ज्यादा कर रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा अश्मित मैम से, अश्मित मैम टीचर्स ट्रेनर हैं, बहुत सालों से आप टीचर्स ट्रेनिंग के लिए वर्क कर रही हैं। और मैं यहाँ पर एक और चीज और ऐड ऑन कर दूं कि अश्मित मैम टैरो कार्ड रीडर भी हैं। मैं चाहूंगा कि बाद में ये एजुकेशन इंडस्ट्री का भविष्य बताएंगे 2020 के बाद क्या होने वाला है। तो ये अश्मित मैम ने बहुत सारे टीचर्स को ट्रेंड किया है। मेरा क्वेश्चन उनसे सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने सीनियर टीचर्स को भी ट्रेंड किया होगा और जो यंग टीचर्स हैं उनको भी ट्रेंड किया होगा, तो दोनों ही लोगों को उन्होंने प्रॉपरली ट्रीट किया है। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि डू यू एग्री दैट इट वाज डिफिकल्ट फॉर सीनियर टीचर्स टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू द यंगर वन? कितना डिफिकल्टी उनको होता है? हालांकि मैम ने बहुत सारी चीजों को सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी मैं आपका ओपिनियन यहाँ पर जानना चाहूंगा। और दूसरी चीज है, चैलेंजेस को लेने के लिए कौन पहले तैयार है? यंग एनर्जी हमारी जो है वो तैयार है, या वो टीचर जिसको कि 20 साल से पुराना, 15 साल से पुराना, 10 साल से पुराना टीचिंग एक्सपीरियंस है और वो अपने आप को मैनेज करके यहाँ पर आने के लिए तैयार है कि सब नए चैलेंजेस तो क्या हुआ, हम यहाँ पर चीजों को कंटिन्यू करने के लिए रेडी रहेंगे। ऐसा ही एक आपने टाइम देखा रहा होगा, बहुत साल पहले आपने नोटिस किया रहा होगा, तो बैंकिंग सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आया था और बैंक्स को कंप्यूटराइज करने की बात हो रही थी। जब बैंक्स को कंप्यूटराइज करने की बात हो रही थी तो उस टाइम पे भी ये सवाल उठते थे, बहुत सारे उनका बोला अरे हमारी तो एज हो गई, अब हम रिटायर होने वाले 2 साल में, कैसे इन चीजों को सीखेंगे, कैसे हम कंप्यूटर को अडॉप्ट कर लेंगे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट थिंग। फिर नए लोगों को, एमबीएस को वहां पर अपॉइंट किया गया, चलो ठीक है आप हेल्प कर लो। बहुत बहुत बार प्रॉब्लम आती थी कि भाई जो आपका डॉक्यूमेंट होता था उससे कैसे स्कैन करके आपका सिग्नेचर जाएगा, थंब इंप्रेशन कैसे स्कैन करके जाएगा। वी हैड सीन दैट फेज आल्सो, जो ट्रांजिशन फेज था, बट दे वर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम टू करेक्ट द थिंग्स कि भाई स्लोली वो उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। लेकिन ऑल ऑफ सडन जो टीचर्स ने यहाँ पर फेस किया है कि वो आई मीन चैलेंजेस को, जो ओल्ड एज हैं, मैं मतलब टीचर इज ऑलवेज यंग, आई टेक माय वर्ड्स बैक, वो हमेशा बच्चों से रहता, तो हमेशा यंग बना रहता है। लेकिन जो हमारी एज के लोग हैं या बाकी एज के लोग हैं वो कैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, अश्मित मैम मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपना व्यू आप इस पे रखें। अश्मित मैम। Thank you so much, sir. Am I audible to everyone? यस मैम। Good morning, everyone, the panelists, Ramesh sir, and everyone who's listening to me. सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कौन ज्यादा रेडी है अडेप्ट करने के लिए। यस, ये जो सिचुएशन आई है टेक्नोलॉजी की चेंज के लिए, तो सिचुएशन कई लोगों ने अडॉप्ट किया, कईयों ने नहीं किया। यहाँ पे सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे को पहली वाली जो फोटोग्राफ दिखाई थी ना, जो ओल्ड लेडी, ओल्ड मैम जो टीचर हैं, कैन यू शो दैट अगेन? यस मैम, डेफिनेटली आई एम जस्ट श्योर। शेयरिंग। तो चैलेंजेस बहुत आए हैं, इफ आई से बहुत चैलेंजेस आए हैं, दिस वन मैम। लेकिन यस इट इज विजिबल, थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पे हम सब देख पा रहे हैं दैट दिस टीचर जो कि अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्ट हैं, शी इज समवेयर अराउंड her 50s or 60s, she's a seasoned teacher,
वो डांस भी जूम के थ्रू सिखा रही हैं। So the next image, if I can please see that. अगली इमेज जो हमारी है, अगेन देयर इज अ टीचर जो कि अपनी लैंग्वेज जो पढ़ाने के एक ब्लैक बोर्ड है पीछे, ब्लैक बोर्ड के थ्रू पढ़ा रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि वो वीडियो बना के बच्चों के साथ शेयर कर सकें, वो उनको पढ़ा सके जो वो क्लास में पढ़ाती आ रही हैं। अगर मैं डिफरेंस उस चीज़ के देखूं तो ये अभी भी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। सर नेक्स्ट इमेजेस, नेक्स्ट 2 इमेजेस। तो इन इमेजेस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, एक सीजन टीचर्स है और एक हमारी यंग जनरेशन है। तो एज वी कैन सी हियर, ये हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारी टीचर है, शी इज वेरी वेल इक्विप्ड। इनको पता है कि होमवर्क कैसे करना है, होमवर्क कैसे देना है, कैसे चीज़ों को यूज करना है। तो हियर आई विल से दैट आई कैन कैटेगराइज और बाइफिकेट टीचर्स इन 2 पार्ट्स। एक है हमारे सीजन टीचर्स जो कि पिछले 15, 20, 25 सालों से, 30 सालों से पढ़ा रहे हैं। सेकेंड है हमारे यंगस्टर्स। तो इफ आई से यंगस्टर्स, वहाँ पे इट मीन्स द टीचर्स हु हैव जॉइन्ड द स्कूल्स नाउ, जो इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस जनरेशन के हैं। दे आर वेरी वेल इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, उनको एप्लीकेशंस यूज करना आता है, उनको चीज़ों को डाउनलोड करना, अपलोड करना, बताना उनके लिए इजी है, क्योंकि वो अडेप्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड यहाँ पे उनका कनेक्शन जो बच्चों के साथ है वो बेटर बनता है। रीजन दैट जिनको वो पढ़ा रहे हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम जनरेशन, मोर और लेस एज गैप का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यंगस्टर्स के लिए, जो यंग टीचर्स हैं, उनके लिए इस चीज़ को अडेप्ट करना वॉज कंपैरेटिवली ईजी। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से लिया। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं अपने सीजन टीचर्स की बात करूं, सीजन टीचर्स जो कि 20-25 साल, 30 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अपने सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, दे हैव बीन यूजिंग द ब्लैक बोर्ड, दे हैव बीन यूजिंग द क्लासरूम्स। वो हमारे वो टीचर्स हैं, वो लोग हैं जो कि आज भी, जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, मेजरली या तो उनके पास से ब्लैक एंड व्हाइट फोन होंगे, या फिर अगर वो फोन यूज भी कर रहे हैं एंड्रॉइड, तो ग्रीन बटन इज फोन पिक करना है, जो लाल बटन है मुझे उससे कॉल को डिस्कनेक्ट करना है। दे गो टू द यंगस्टर्स एंड से कि बेटा फोटो कैसे क्लिक करनी जाए। तो उनके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से, जब उनको बोला गया कि आपको इन एप्स के थ्रू पढ़ाना है, वॉज अ चैलेंज। नो, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने अडेप्ट नहीं किया। जैसे कि मैंने फोटोग्राफ्स में देखा, जैसे आपने इमेजेस में दिखाया कि वो अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे हैं अडेप्ट करने की, लेकिन इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर देम। जैसे यंगस्टर्स की अगर मैं बात करूं, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो टीचर्स हैं, उनके लिए उसको अडेप्ट करना वाज कंपैरेटिवली इजी। उनको सिर्फ ये सीखना था कि उस ऐप को यूज कैसे करना है। बट अगर मैं अपनी सीजन टीचर्स की बात करूं, उनके लिए सबसे पहला स्टेप था अपने माइंडसेट को चेंज करना। अपने माइंडसेट को ये चेंज करना कि अब मुझे नई चीज सीखनी है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, वी ऑल नो दैट, लेकिन अब मुझे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बदलना है, एक मोड ऑफ टीचिंग बदलेगा। जूम को यूज कैसे करना है उसको, दे स्टिल टेक हेल्प फ्रॉम द यंगस्टर्स। अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करती हूँ, वी ऑल वर, दे ऑल हैव बीन इनटू यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग द ऑनलाइन सेशंस एंड मेकिंग वीडियोस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड मैम, जैसे गुरमीत मैम ने बोला, मैं टोटली इस चीज से अग्री करती हूँ कि हमारे टीचर्स को ट्रेन ही नहीं किया गया। इंडिया वॉज नॉट रेडी फॉर दिस चेंज। तो वो एक चेंज उनके ऊपर आया गया है, एंड कहीं ना कहीं पे जो सीजन टीचर्स हैं स्पेशली, उनके ऊपर ये एक बर्डन की तरह आया है। इट इज मोर लाइक अ बर्डन। अभी तक जो लेसन प्लान्स टीचर्स बना रहे थे, क्लास में डिलीवर कर रहे थे, वो एक डिफरेंट थे। अगर मैं बीएड के हिसाब से बात करूँ, इफ आई टॉक की बीएड में जो लेसन प्लान्स हम लोग देते हैं, तो वो कंपैरेटिवली लेंथी होते हैं, बट वी कैन नॉट यूज द सेम लेसन प्लान्स, द सेम मेथड ऑफ टीचिंग इन दी on online.
अभी अगर जो टीचर्स वो उसको यूज कर रहे हैं, उन लेसन प्लान्स को यूज कर रहे हैं और वो बच्चों को आके पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं लग रहा कि दे आर टीचिंग, लग रहा है कि दे आर जस्ट रीडिंग आउट। और वहां पे मैम ने ये भी मेंशन किया था, सो आई रिपीट दैट, कि वहां पे एक गैप आ रहा है जो बच्चों की, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में। तो वो एक जो गैप है वो फिल करना एक चैलेंज आया। इस टाइम पे पैंडेमिक सिचुएशन में पेरेंट्स भी रेडी नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए या फिर बच्चों को किसी भी ऐसी जगह पे भेजा जाए जहाँ पे वो पढ़ें या ग्रुप में बैठें। ऑप्शन बचा ऑनलाइन पढ़ाने का। तो ये टाइम ऐसा है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल, all the school fraternity and the teachers to upgrade themselves. हमने टीचर्स को कह तो दिया कि आपने ऐसे पढ़ाना है, आपने ऑनलाइन सेशंस बनाने हैं, जूम डाउनलोड करना है, गूगल मीट डाउनलोड करना है, उस पर आपने क्लासेस क्रिएट करनी है, पढ़ाना है, बट उनको ये किसी ने नहीं बताया कि वो एप्स को पूरी तरह से यूटिलाइज कैसे करना है। इन क्लासरूम इट वॉज डिफरेंट एंड ईजी फॉर द टीचर्स टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक पर्सनल टच आता है, जो ह्यूमन टच, जो पर्सनल टच आता है, वो कनेक्ट अलग होता है। लेकिन वर्चुअली आप टीचर्स कैसे कनेक्ट कर सकती हैं? ऑनेस्टली सर, ट्रस्ट मी विद दिस, अभी तक बहुत से ऐसे टीचर्स होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको जूम एप्लीकेशन के बारे में पूरी डिटेल भी नहीं पता होगी। देयर कुड बी पीपल, कई लोगों को ये भी नहीं हो सकता है कि ना पता हो कि वहाँ पे जूम में हमारा व्हाइट बोर्ड होता है, उन्होंने आया पढ़ा दिया, इट इज डन। देयर कुड बी टीचर्स जो कि उनको ये नहीं पता कि आप उससे पोलिंग कर सकते हैं। तो आपने उनको रिस्पॉन्स, मजबूरी तो बना दिया कि आपको पढ़ाना है, जूम के थ्रू पढ़ाना है या किसी भी ऐप के थ्रू पढ़ाना है। उनको गाइड किसी ने नहीं किया, उनको किसी ने ट्रेन नहीं किया। एंड इफ आई से हियर, as a teacher's trainer, it is a vast, they have to learn a lot. The same lesson plans which they have been using in the classroom will not work. I have been training people, I have been training teachers during the pandemic so that they can, come up in in the next level. As a teacher's trainer, I have worked with many teachers, and trust me, it is the need of the hour. It is actually the need of the hour. अगर वो upgrade नहीं करेंगे, if they are not going to upgrade themselves, they will fail. यहाँ पे इस सिचुएशन पे वही सरवाइव करेगा जो कि खुद पे काम करेगा। If you talk about teacher, if I talk about teaching fraternity, or if I talk about the school fraternity, इस टाइम पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स की बनती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हाट आई फील, इस टाइम पे मैक्सिमम जो थ्रेट है वो स्कूल फर्टिनिटी पे है। अगर स्कूल्स ने अपने टीचर्स को अपग्रेड नहीं किया, ग्रूम नहीं किया, होल्ड नहीं किया, तो दे मे लूज जेम ऑफ टीचर्स। वो टीचर्स जो सीजनड है, जिस दिन उनको ये समझ में आ गया कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी सिखाना, जूम के थ्रू क्लासेस करवाना, इनके थ्रू सेशंस लेना, जिस दिन उन्होंने एज एन अपॉर्चुनिटी ले ली, दे अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे हैव लर्नड, उस टाइम पे ये स्कूल्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा, because they can start their own classes. Not only this, इस टाइम ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए बहुत सारी बड़ी कंपनीज अभी तक वेट कर रही थी that how we can capture this market. ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, ये एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। all you have to do is that you have to upgrade yourself, you have to work on your skills. अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, इस टाइम से रमेश सर, मेरे जैसे मैंने आपके पुराने सेशंस भी देखे हैं वहां पे, और अगर जैसे इफ आई सी द न्यूज जहाँ पे बहुत ज्यादा हंगामा होता रहा है, नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस, आपका इस पे भी डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। तो नो स्कूल नो फीस तो बोला गया, देखिए क्या किसी ने ये बोला नो स्कूल नो फीस के अलावा नो टीचर्स नो फीस या नो ट्यूशन नो फीस? ट्यूशंस अभी भी चल रहे हैं, they are still going for the tuitions, there are still people who are teaching. तो यहाँ पे अगर सीबीएसई ने, who is a जो
सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जो अपने सिर्फ बच्चों के लिए सोचता है। अगर सीबीएसई ने यहाँ पे होल्ड ले लिया एंड सेज कि ओके ये प्रॉब्लम को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो दे इंट्रोड्यूस होम स्कूलिंग। जो स्कूल्स खुद पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने टीचर को अपग्रेड नहीं कर रहे, उनको ग्रूम नहीं कर रहे, दे विल लूज जेम्स। वो सीजन टीचर्स वो खो देंगे, जो कि जिनके भरोसे हम कहते थे ओके ये मेरे जो टीचर है ये इनके रिजल्ट तो कभी खराब हुए ही नहीं। तो it is time for the school fraternity to work and hold the teachers. One thing. Second thing, जिस दिन टीचर्स को ये समझ में आ गया कि ओके ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, इन्होंने अच्छे से सीख लिया, स्कूल्स को पढ़ाने के बाद में अपने क्लासेस उन्होंने स्टार्ट कर दिए, what they can do, they can start their online sessions. अभी तक स्कूल से आकर उनके पास लिमिटेड टाइम होता था, हर घर में एक लिमिटेड स्पेस है कि मैं 5 बच्चे से ज्यादा या 6 बच्चों से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकती, मैं एकोमोडेट नहीं कर सकता। एंड आफ्टर स्कूल मैंने वो ट्यूशन पढ़ानी है, मैं सिर्फ 5-6 बच्चों या 2-2 बैच में करूंगा, तो उनकी लिमिट, उनकी जो इनकम है वहां पे और लिमिट हो जाती है। बट इफ आई से ऑनलाइन क्लासेस को लेके, यू डू नॉट नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर, यू डू नॉट नीड अ स्पेसिफिक प्लेस टू सिट, आपको सिर्फ चाहिए आपका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो है लैपटॉप या फिर आपके फोन। जब वो इन्वेस्टमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप एक टाइम पे 50 बच्चे को, 100 बच्चे को भी क्लासेस साथ में ले सकते हैं। इट इज इट इज लाइक वो अपना होराइजन खोल के दे रहे हो आप उनको, दैट ओके मैंने आपको बता दिया 50-100 बच्चे को ले लीजिए साथ में। 100 बच्चों को जब अगर आपने साथ में लिया और 500 रुपए फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर्स ने बच्चे से चार्ज करना शुरू कर दिया, 100 बच्चों के 2 बैचेस में चला लिए 4-4 घंटे, दैट चाइल्ड कैन लर्न इन दैट टीचर कैन लर्न इन अर्न इन लैब। वो सपना जो शुरू से वो देख रहे हैं, दे कैन डू दैट, बट इट इज अगेन नॉट वेरी इजी, क्योंकि उसके लिए भी उनको ये जानना पड़ेगा, उनको अपने शेल से, अपने कुकून से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा है कि मैंने 4-5 घंटे स्कूल में काम किया एंड उसके बाद में स्कूल में काम करने के बाद में आई कम होम एंड आई हैव टू डू दीज थिंग्स। अगर हर किसी के पास में 24 घंटे हैं, everyone has 24 hours, अगर उन 24 घंटे को प्रॉपर्ली टीचर यूटिलाइज करने लग जाए अपने पे काम करने के लिए, 4 घंटे उसने अगर अपने लिए दे दिए कि मैंने 4 घंटे प्रिपेयर करना है और उसके 3 घंटे मैंने सेशंस लेने हैं, तो वो सारी चीजें जो वो ड्रीम कर रहा है अभी तक विल बी पॉसिबल। तो इट इज, इफ आई से, एट मेजर अपॉर्चुनिटी जो नेसेसिटी बन के आई थी, लेकिन अब वो अपॉर्चुनिटी हो चुकी है फॉर द टीचर फर्टिनिटी। But again, only those teachers will survive who wants to come out from the cocoon. And schools need to upgrade themselves. Thank you so much. थैंक यू अश्मित मैम, ये एक बहुत डिफरेंट एंगल पे आपने छोड़ा हम लोगों को, और जो टीचर्स इसको देख रहे होंगे अब लेट्स सी कि वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं या स्कूल्स इसको एक थ्रेट की तरह लेते हैं। एक नया डिफरेंट एंगल आपने यहाँ पर थ्रो कर दिया है कि, लेकिन इन दोनों ही एंगल्स पे मेरा स्कूल से ये कहना है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो वाकई टीचर्स के लिए अपग्रेडेशन के लिए ट्रेनिंग सेशंस बहुत करते हैं, आप भी कर रही हैं उन चीजों को, जगबिंदर सर हमारे साथ हैं, वो भी कई बार ट्रेनिंग सेशन बहुत सारे स्कूल्स में लेते रहते हैं। तो एक ये एक्चुअली मैंने देखा कि स्कूल टू स्कूल चीजें डिफर भी कर रही हैं, एरिया टू एरिया चीजें डिफर भी कर रही हैं, लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे तो हमारी इस नॉर्थ का आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे नॉर्थ एरिया का 60% या 70% एरिया ऐसा है जो अभी भी ऐसा है कि जहां पर स्कूल्स अपने टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। अगर वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं करेंगे टीचर्स को, तो ये दिक्कत तो आनी ही आनी है जो मैम ने अभी बताया आपको। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ इस तरह की दिक्कतें जो हैं वो रहेंगी ही, लेकिन दोनों चीजें हैं कि स्कूल को भी एफर्ट करना चाहिए कि वो अपने टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेन करें, उनको अपग्रेड करें। ये एक्चुअली पहले से होना चाहिए था, जो ऑल ऑफ सडन आना पड़ गया वो ऑल ऑफ सडन ना आकर के ये पहले से वो उनको ट्रेन होना चाहिए था, वो टेक से भी उनको होना चाहिए था।
और टीचर्स को भी कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। कितने सारे वेबिनार्स मैंने अभी बहुत सारे टीचर्स से मेरा डिस्कशन होता है या अपने कलीग से डिस्कशन होता है, तो हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं कि अच्छा अभी इस लॉकडाउन में आपने क्या सीखा। इनफैक्ट मैं रियली बताऊं, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनसे मैं पूछता हूँ आपने क्या सीखा, बोला नहीं हम तो अभी वो घर के ही काम में बिजी हैं। ठीक है, घर के काम आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सबके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप ऑफिस जाते थे उससे थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास बच रहा है तो कुछ लर्निंग तो आप कर सकते हैं ना। इतने सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, इतनी सारी फेसबुक लाइव पे चीजें अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बहुत सारे सेमिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं, उनको यूज किया जा सकता है। तो अब मेरा सवाल यहां पर है कि टीचर को भी अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है और स्कूल्स को भी जरूरत है कि वो अपने टीचर्स की ट्रेनिंग, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन वट एवर मे बी द मोड, वो कराने की जरूरत है। मैं अगली चीज पे जाता हूं कि आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि कैसे। मैं आपसे कह रहा था कि बहुत कुछ मार्केट में है इस वक्त, ऑनलाइन मार्केट पूरा भरा हुआ है कि लर्निंग है, गोल्स है, ट्रेनिंग सेशंस है, एजुकेशनल स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग सेशंस हैं, वेबिनार्स हैं,